दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को प्रगति मैदान टनल का उद्घाटन किया था और उस दौरान पीएम मोदी से लेकर मीडिया तक ने खूब प्रचार किया, खूब सुर्खियां बटोरी। और जब पीएम मोदी ने सुरंग का मुआयना किया तब उन्हें वहां खाली पड़ी बोतल दिखी तो उन्होंने तुरंत उसे वहां से उठा लिया। तब मीडिया ने चलाया कि पीएम मोदी ने दी स्वच्छता की मिसाल। उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री मोदी ने इस पाताल पुल को लेकर जमकर तारीफों के पुल बांधे, मगर अब उस पाताल पुल में कई तरह की खराबियां सामने आ गई है। इस टनल में आई खामियों का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उद्घाटन के 1.5 साल के भीतर ही पीडब्ल्यूडी को निर्माण करने वाली कंपनी के लिए नोटिस जारी करना पड़ा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। दोस्तों, जब ये टनल बनाई गई थी तब इसे आत्मनिर्भर भारत का एक नायाब नमूना कहा गया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि रविवार को ट्रैफिक रोककर बच्चों को यहाँ की गई सजावट दिखाई जाए, सांसद पैदल चले और इसे आर्ट गैलरी के रूप में देखे। 700+ करोड़ की लागत से बनी प्रगति मैदान सुरंग की हालत खस्ता हो चली है। जी हाँ, पानी रिसता है, सीमेंट कंक्रीट में बड़ी बड़ी दरारें आ गई है और ड्रेनेज व्यवस्था ध्वस्त है। अब इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार इसे लोक निर्माण विभाग द्वारा यात्रियों के जीवन को संभावित खतरा बताया गया है। प्रगति मैदान टनल को बनाने वाली कंपनी को लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी ने नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी करते हुए निर्माण कंपनी एल&टी को 500 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए कहा है। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी ने कंपनी से यह भी कहा कि पूरे प्रगति मैदान टनल के रिपेयर का काम शुरू करे और प्रोजेक्ट की तकनीकी और डिजाइन से संबंधित समस्याओं को फिर से ठीक करे। पीडब्ल्यूडी की तरफ से कंपनी को नोटिस थमाते हुए कहा गया है कि वो टोकन अमाउंट के तौर पर कम से कम 500 करोड़ रुपए जमा करे। नोटिस में यह भी कहा गया है कि कंपनी भैरव मार्ग के नजदीक एम अंडरपास संख्या 5 के पूर्ण निर्माण में भी नाकाम रही है। लोक निर्माण विभाग ने कंपनी को 3 फरवरी को यह नोटिस जारी किया है और 15 दिनों के अंदर इस पर जवाब मांगा है। नोटिस में कंपनी से पूछा गया है कि प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाने की वजह से सरकार और उससे संबंधित एजेंसियों को जो आर्थिक नुकसान हुआ है और उसकी जो छवि भी खराब हुई है उसके लिए क्यों ना उन पर एक्शन लिया जाए। खासकर रेलवे ट्रैकों के नीचे बने टनल का काम पूरा नहीं हो सका है। आपको बता दें कि अंडरपास संख्या 5 प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर का हिस्सा है। यह हिस्सा दिसंबर 2022 में खुला था, लेकिन निर्माण में चुनौतियां और बाढ़ की वजह से नुकसान होने की वजह से कई बार इसमें देरी हुई है। प्रगति मैदान कॉम्प्लेक्स और इसके इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर को G20 समिट को देखते हुए विकसित किए गए भारत मंडपम के साथ ही बनाया गया था। 1.3 किलोमीटर लंबे टनल और 5 अंडरपासों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2022 में लॉन्च किया था। दोस्तों, पीडब्ल्यूडी ने जो नोटिस जारी किया है उसमें कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट के लिए साल 2017 में टेंडर जारी किए गए थे और 2019 में इसका निर्माण पूरा होना था। हालांकि प्रोजेक्ट बाद में पूरा हुआ और साल 2022 में इसका उद्घाटन हुआ। हालांकि गुजरते समय के साथ ही इसके निर्माण में खामियां का पता चला। यह कमियां ना सिर्फ तकनीकी है बल्कि इसके डिजाइन में भी खामियां हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात है कि अंडरपास में कई जगह पानी जमा होता है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 777 करोड़ रुपए खर्च हुए। यह 1.3 किलोमीटर लंबा टनल इंटीग्रेटेड कॉरिडोर के सेंटर में है और इससे जुड़े अंडरपास इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाए गए थे कि इससे भैरव मार्ग, रिंग रोड और मथुरा रोड सिग्नल फ्री हो जाएगा। पीडब्ल्यूडी ने 12 ऐसे अहम खामियों की पहचान की है। इसमें टनल के कुछ जॉइंट्स के पास से पानी का लीकेज होना, टनल में कई जगह पर कंक्रीट सीमेंट पर दरारें पड़ना, टनल में जलभराव, पूरे टनल और अंडरपास में ड्रेनेज सिस्टम का खराब इत्यादि शामिल है।
इसके अलावा कर्बस्टोन में डैमेज, ब्रांच टनल के आईटीपीओ पार्किंग का लंबे समय से साफ ना होना, नालियों के इंतजाम में कमी, छत से पानी टपकना, भित्ति चित्रों का कई स्थानों पर खराब हो जाना इत्यादि शामिल है। टनल के निर्माण से जुड़ी L&T कंपनी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि वो PWD के खिलाफ 500 करोड़ रुपए का काउंटर क्लेम कर रही है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि PWD दिल्ली उनके अहम क्लाइंट है और वो बरसों से उनके साथ अपने संबंधों को वैल्यू देते हैं। हालांकि कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा है कि L&T लोक निर्माण विभाग पर 500 करोड़ रुपए का काउंटर क्लेम करेगी। दोस्तों, जब इस टनल का उद्घाटन हुआ तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पूरा प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का है, इसमें 80% केंद्र को और 20% केजरीवाल सरकार को देना था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई डेवलपमेंट केजरीवाल सरकार ने नहीं किया। मतलब साफ साफ है दोस्तों, उद्घाटन के समय किसी ने प्रचार गुणगान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, चाहे वो पीएम मोदी हो, नेता हो या मीडिया हो। लेकिन अब खामियां नजर आ रही है तो ना कोई नेता बोलेगा, ना पीएम मोदी बोलेंगे और ना ही मीडिया किसी से कोई सवाल करेगा। अमृत काल में राम्य सरकार से कौन सवाल कर सकता है आखिर? चुनाव के समय तो बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, अब सवाल उठता है, जब इसके निर्माण का श्रेय केंद्र की सरकार ने लिया था तो इसकी बदहाली की जिम्मेदारी किस पर डालनी चाहिए? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।